तो चलिए बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सरसाइज 10C के क्वेश्चन नंबर 1 को आज के इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपको द लिस्ट प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 14,650 रुपीज। इफ 6% इज चार्ज्ड एज सेल टैक्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर। आपको बच्चों लिस्ट प्राइस दे रखा है किसका? रेफ्रिजरेटर का। लिस्ट प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जो रिटेलर अपने गुड्स को जिस प्राइस पर बेचता है उसे बोल देते हैं लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस आपको दे रखा है कितना? लिस्ट प्राइस, ठीक है। रेफ्रिजरेटर का जो लिस्ट प्राइस है वो हमारे पास दे रखा है 14,650 रुपीज। यह वही प्राइस होता है जिस पर कोई भी रिटेलर अपने गुड्स को बेचता है, उसे लिस्ट प्राइस कहते हैं। और साथ में सेल टैक्स भी दे रखा है अपने को। सेल टैक्स वो होता है जो हम क्या करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं। सेल टैक्स अपने को दे रखा है कितना? 6%। और सेल टैक्स किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पर। 6% ऑन लिस्ट प्राइस, एलपी मतलब लिस्ट प्राइस। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट। कॉस्ट फाइंड करनी है। किसकी कॉस्ट फाइंड करनी है? आप बोलोगे भाई कॉस्ट फाइंड करनी है, और किसकी करनी है? रेफ्रिजरेटर की। कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर कैसे आएगी कॉस्ट? हमेशा कॉस्ट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस में हम टैक्स को ऐड कर देते हैं। एलपी मतलब लिस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स, एसटी मतलब सेल टैक्स। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस में सेल टैक्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। लिस्ट प्राइस हमारे पास दे रखा है बच्चों 14,650 रुपीज। ये है हमारा लिस्ट प्राइस। आप बोलोगे बिल्कुल यही है लिस्ट प्राइस। तो मैंने कहा भाई सेल टैक्स कितना था? सेल टैक्स भी देख लो। सेल टैक्स है 6% ऑन लिस्ट प्राइस। 6% ऑन लिस्ट प्राइस। आप बोलोगे सही है, यहां तक तो समझ में आ रही है बात। आगे भी आएगी, देखो बच्चों 14,650 प्लस परसेंट को हटाते हैं तो 100 से करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, लिस्ट प्राइस दे रखा है 14,650। इस लिस्ट प्राइस की जगह पे हमने प्लेस कर दिया लिस्ट प्राइस की वैल्यू 14,650 रुपीज। अब देखो बच्चों, इस जीरो से ये जीरो गया, आप बोलोगे बिल्कुल गया। आगे देखिए 2 3 जा होता है 6, 2 5 जा होता है 10। आप बोलोगे यहां तक भी सही है। आगे देखते हैं 5 से इसे कैंसिल आउट करते हैं। देखो 5 2 जा 10, 46, 5 9 जा 45, बिल्कुल सही होगी। 15 5 3 जा 15। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे हमारे पास आ गया है 14,650 प्लस, ठीक है। अब क्या करना है हमें मल्टीप्लाई करना है 3 को 293 से। अगर 3 को 293 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 3 जा होता है 9, 3 9 जा 27, 7 2 कैरी पे, 3 2 जा 6 और 2 8, 879 आ गया। अब 14,650 रुपीज में 879 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15,529। ये आ गया अपने पास कॉस्ट जो हमें फाइंड करनी थी। रेफ्रिजरेटर की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? तो हमने ये कॉस्ट फाइंड कर ली, 15,529 रुपीज होगी। यही था हमारा आज का क्वेश्चन। समझ में आया होगा भाई। एक बार रिवाइज करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि एग्जाम में आए और हम आसानी से कर पाए और देखकर मजा भी आए कि हाँ यार ये क्वेश्चन वही है जिस पर हमने इतनी मेहनत करी थी। क्वेश्चन में बोला गया था भाई जो लिस्ट प्राइस है रेफ्रिजरेटर का वो दे रखा था 14,650 रुपीज। आपको उस पर आपको सेल टैक्स, आपको स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ेगा वो दे रखा था भाई 6% ऑन लिस्ट प्राइस। ठीक है, उसके बाद हमें कॉस्ट बतानी थी रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट क्या आएगी। तो कॉस्ट क्या होती है? लिस्ट प्राइस में सेल टैक्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस हमें गिवन था, प्लेस करा 14,650, सेल टैक्स 6% ऑन लिस्ट प्राइस था, वैल्यू प्लेस करी और हमारे पास कॉस्ट आ गई रेफ्रिजरेटर की 15,529 रुपीज। यही था हमारा क्वेश्चन और होप समझ में आया होगा। हमेशा यार एक चीज याद रखो कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के अगर आप चाहो कि यार आपको फल मिल जाए, आपको नंबर्स अच्छे मिल जाए, बिना पढ़े आपके नंबर्स अच्छे आ जाए और आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, अच्छा रिजल्ट आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। मेहनत तो करनी ही पड़ती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है हम मेहनत करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, फिर भी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, बट हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हो तो भाई 2 4 दिन 10 दिन बाद एक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, दूसरे में नहीं आएंगे, बट फाइनली नंबर आएंगे ही आएंगे। भाई सबर का फल मीठा होता है, बट तब होता है जब आप मेहनत भी कर रहे हो, साथ में अच्छे कर्म भी कर रहे हो, अच्छी तरीके से पढ़ भी रहे हो। फोन यूज करके, माँ बाप को धोखा देके, बिना पढ़ाई करे और बस खाली किताबों को देखकर अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते। आप नॉलेज को गेन नहीं कर सकते हो और बिना नॉलेज के आप
सर्वाइव नहीं कर सकते हो। अगर एक टेस्ट में अच्छे नंबर बिना नॉलेज के आप रट के ले भी आए ना तो अगले टेस्ट में नहीं आएंगे। कंसिस्टेंट होना है, अच्छे नंबर लेके आने हैं तो भाई अच्छे तरीके से अच्छे वे में पढ़ना पड़ेगा। खाली टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इसी अच्छी बात के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।